स्वागत है आप सभी लोगों का फ़िल्मी मनों के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए 2023 यानी कि 2023 की वन ऑफ द बेस्ट एक ऐसी मूवी लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर आप सभी लोगों को हॉरर, कॉमेडी, रिवेंज, घोस्ट, गैम्बलिंग एंड इसके साथ ही कॉमेडी का जो तड़का है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। मूवी लगभग 2 घंटे 4 मिनट की है। यहीं पर ये मूवी आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने के साथ ही तमिल सिनेमा की मूवी है। ये जो मूवी है इसके अंदर बहुत ही खतरनाक सी एक गैम्बलिंग यानी कि जुए की कहानी रहती है। साथ में ही आपको बहुत सारे इसके अंदर चोर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई फैमिली टाइप मूवी देखना चाहते हैं आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ डीडी रिटर्न्स मूवी के बारे में, यानी कि डेयर डिमंस एंड रिटर्न्स मूवी, जिसका ये पार्ट 3 है एंड इससे पहले इसके और पार्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि 1965 के अंदर इंडिया के बहुत सारे एरियाज के अंदर जो गैम्बलिंग यानी कि जो जुआ होता है उसे बंद कर दिया जाता है। पौंडीचेरी के अंदर इसका ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उस एरिया के अंदर जो जुआरी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं। लेकिन उसी बीच सब कुछ बैन करने के बावजूद भी पौंडीचेरी से 52 लोग हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। उसी बीच हम देखते हैं कि एक अजीब सा घर होता है, जहाँ पर फर्नांडिस जो फैमिली होती है वो रहती है, उसके बहुत सारे मेंबर रहते हैं और उनका काम होता है गैम्बलिंग। इसके अंदर हमें एंट्री करनी पड़ती है, उसके बाद में एक एग्जिट का एक रास्ता होता है, लेकिन इसके बीच में 3 से 4 पड़ाव होते हैं। जो इसे पार नहीं कर पाता उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गेम हो जाता है एंड आसपास के लोगों को इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। पता चलने के बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं एंड इसके बाद में जो घर होता है उसे जला दिया जाता है लोगों के थ्रू, एंड पुलिस वाले भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में कहानी को काफ़ी सालों के बाद में घुमा दिया जाता है एंड जो बंगला होता है वो भूत बंगले में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर लोग जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नहीं पसंद करने का सिंपली कारण ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ें रहती हैं और जो वहाँ पर जाएगा वो ज़िंदा लौट करके नहीं आने वाला है। इसके बाद में हमारी जो कहानी है वो काफ़ी सालों के बाद में एक्चुअली चली जाती है एंड हमें दिखाए जाते हैं कुछ ऐसे चोर जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं एंड पुलिस उनके पीछे लगी रहती है। इसी बीच में जो चोर होता है वो एक ऐसी एंटिक पीस की शॉप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक्चुअली पता चलता है कि इस एंटिक शॉप के अंदर एक्चुअली एंटिक चीज़ें नहीं बेची जा रही हैं, बल्कि ड्रग्स का जो धंधा होता है उसे चलाया जा रहा है। यानी कि जो ड्रग माफिया होते हैं उनको एक्सपोज़ भी इसमें किया जाता है। इसके बाद में जो चोर होता है वो सोचता है कि मैं क्यों ना इनका जितना भी जो पैसा है वो हड़प लेता हूँ एंड यहाँ से भाग जाता हूँ। इसी बीच जो दूसरे वाले जो चोर होते हैं, जो ड्रग माफिया से कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि हमारी सिटी के अंदर एक ऐसा आदमी रहता है जिसके अभी फ़िलहाल बेटे की शादी होने वाली है एंड उसके घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात रहते हैं एंड वो आदमी भी गुंडा ही होता है। वो उसके बेटे की आड़ के अंदर वहाँ पे जाते हैं एंड जितना भी पैसा होता है वो वहाँ से लेकर के भाग जाते हैं। इसी बीच हमारे मूवी के मेन लीड हीरो जिसका नाम सतीश होता है उसकी एंट्री होती है एंड जो मेन लीड हीरोइन होती है जिनका नाम सोफिया होता है उनकी भी इसके अंदर एंट्री करवाई जाती है। एंड जो सतीश होता है वो एक्चुअली सोफिया की बहन की शादी के अंदर आता है, क्योंकि उससे वो शादी रुकवानी होती है। लेकिन इसी बीच में जो सोफिया होती है वो गुंडों के हाथ में आ जाती है एंड अब वो गुंडे इससे शादी करना चाहते हैं। अब सतीश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैं क्या करूँ, तो वो उसके जो बेटा होता है उसे उठा करके ले जाता है। अब उसे भी पता चल जाता है कि जो पहले वाले गुंडे हैं वो एक्चुअली बहुत सारा पैसा रुपया लेकर के भाग रहे हैं, वो उनके पैसों को अपने पास में ले लेता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसी के बाद हमें सेकंड पार्ट दिखाया जाता है, जिसमें कि ये सारे लोग उसी भूतिया बंगला के अंदर आ जाते हैं एंड इस बंगलों के अंदर बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उन लोगों को नहीं पता होता है। एक अच्छा सा फाइटिंग सीन आपको देखने को मिलेगा एंड कॉमेडी है वो भरपूर मात्रा में इसके अंदर डाली गई है। इसी के बीच हम देखते हैं कि गलती से उन लोगों के हाथ में जो पैसे होते हैं वो एक्चुअली उस मशीन के ऊपर जाके रख दिए जाते हैं, जहाँ पर वो गेम है शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो सारी प्रेतात्माएँ होती हैं वो बाहर आ जाती है, जिन्हें गैम्बलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। इसके बाद में सतीश, उसके जितने भी दोस्त होते हैं, उन लोगों के सामने बहुत सारे टास्क रखे जाते हैं। जो भी इस टास्क को पूरा नहीं करेगा उसे अपनी जान गँवानी पड़ेगी। अगर कोई इस टास्क को पूरा कर लेगा तो उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे सतीश सारे गेम का जो पड़ाव होते हैं वो पार करनी शुरू कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो वो आत्मा होती है वो एक्चुअली जो सोफिया होती है उसको भी अपने पास उसी घर में बुला लेती है। गेम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है एंड इस गेम में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, बैक स्टोरी देखने को मिलेगी एंड इसके साथ ही लास्ट में कौन विनर होता है और
किस तरीके के गेम के जो पड़ाव है वो हमारे सामने आएँगे। सो ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। सो यही था मेरा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप सो आपको मूवी समझ में आ गई होगी किस चीज़ पे मूवी बेस्ट है एंड मैं इसका क्लाइमैक्स सीन ओपन नहीं करना चाहती हूँ। एंड आप ये मूवी देखेंगे तो आपको मूवी ऑब्वियसली अच्छी लगने वाली है एंड सेकंड पार्ट फर्स्ट हाफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो अगर आपको गेमलिंग टाइप की मूवी, कॉमेडी, हॉरर, एक्शन टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है सो आप डीडी रिटर्न्स मूवी की तरफ स्विच कर सकते हैं। एंड फिल्मी मनों के ऊपर आपको ढेर सारे और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं मूवी से रिलेटेड, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो सस्पेंस हो। सो ये सारी मूवीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।